बनिए ठहरे थे। वहीं पर एक चोर राजा का धन चुरा कर आया और पीछे से राजा के दूतों को जल्दी से आता देख चित्त से भयभीत होकर धन को उसी स्थान पे छोड़कर चोर शीघ्र ही छिप गए। तब वे दूत इंद्र संजन बनिए के निकट आए और राजा के धन को वहां रखा देखकर बनिए के पुत्रों को बांध कर ले गए। हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए कहा राजा राजा के समीप जाकर प्रसन्नता से बोले, हे राजन, चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर उन दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बड़ी भांति बांधकर महाकारागार जेल में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से किसी ने उसका कहा नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उसका समस्त धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से बनिए के घर में उसके स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और घर में जो धन था सब चोरों ने चुरा लिया। इस तरह मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाओं से और भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता के लिए उसकी स्त्री घर घर भिक्षा मांगने लगी। तत्काल से कन्या भी नित्य घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कन्या प्यास से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण का पूजन करते देखा और कहा, वहां बैठकर कथा सुनी और वर मांगा तथा प्रसाद ग्रहण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता ने कलावती से प्रेम सहित पूछा, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर बनिया के स्त्री प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को उद्यत हो गई। वही उस पतिव्रता ने बंधुओं बांधवों सहित सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आए। आप मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करें। इस व्रत के करने से सत्यनारायण भगवान फिर प्रसन्न हो गए। नृपति श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, बंदी गृह में पड़े दोनों बनियों को सवेरे होते ही छोड़ दो। जो कुछ धन ले लिया है वह सब दे दो, नहीं तो राज और पुत्र तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा ने सभा सदस्यों सहित सभा में मध्य बैठे लोगों को अपने स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों बनियों को छोड़ दो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर राजपुरुष नम्र हो बनियों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर कहने लगे कि दोनों बनियों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजनों ने चंद्रकेतु नृपति को प्रणाम करके वृतांत स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कह सका। राजा बनियों पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहने लगा, और भाग्य से तुम लोगों का दुख प्राप्त हुआ है, अब कुछ भी भय नहीं है। इस प्रकार कहकर बेड़िया छौर आदि कर्म करवाए और वस्त्र आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे दिया और कहा कि हे साधु, घर को जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि अब आपकी कृपा से हम लोग चले जाएंगे। यह कहकर वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए। तीसरी खंड तीसरा अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मीपति नारायण की। चरण पूर्वक ब्राह्मणों को धन दान देकर अपने नगर की यात्रा के कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण प्रभु ने उसके विचार जानने की इच्छा से डंडे रूप में पूछा कि तेरी नाम में क्या है। तब बनिया ने हंसकर कहने लगा कि हे डंडी, क्यों पूछते हो? क्या आपको रुपया लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो लता पत्र आदि भरे हुए हैं। तब डंडी ऐसे कठोर वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो,
ऐसा कहकर तुरंत उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठे। दंडी रूप भगवान के चले जाने पर नित्य क्रिया करके साधु नाव को ऊंची ऊंची देख चकित हुआ और नाव में लता और पत्थरों को देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। फिर सचेत हो अत्यंत चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? उन्हीं दंडी भगवान ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं के शरण में चले तभी मनोरथ सिद्ध होगा। वह बनिया दामाद के वचन को सुनकर तुरंत दंडी भगवान के पास गया और दंडी स्वामी को देखकर प्रणाम भक्ति से प्रणाम कर आदर से बोला, मैं आपके सामने जो कुछ कहा उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बार बार प्रणाम करके शोक से व्याकुल हो गया। तब दंडी उसे रोते देखकर बोले, मत रो, मेरे वचनों को सुनो। तुम मेरा पूजन नहीं करना चाहते हो, हे दुर्बुद्धि, मेरी इच्छा से तुम्हें बार बार दुख मिला है। भगवान के वचनों को सुनकर साधु बनिया स्तुति करने लगा। बनिया बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी मोहित होकर आपके गुणों और स्वरूपों को नहीं जानते, तब मैं आपकी माया से मोहित मैं कैसे जानूं? प्रसन्न होइए, मैं अपने विभव विस्तार के अनुसार पूजन करूंगा। पहले की तरह धन दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। भक्ति युक्त वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वर देकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। तब बनिए ने नाव पर चढ़कर उसे धन से परिपूर्ण देखा और सत्यनारायण की कृपा से मनोरथ सिद्ध हो गया। यह कहकर अपने